ये जो ड्रग्स का अभी रैकेट सामने आया है, ये एक बहुत छोटा सा पूरे जो कारोबार चल रहा है उसका एक बहुत छोटा सा अंश है। वास्तविकता में प्रदेश में हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स का सेवन और मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण यही है कि भोपाल में एक छापा गुजरात की एटीएस मारती है। एक ही संस्थान, एक ही वेयर हाउस के अंदर से सिर्फ 1850 करोड़ रुपए का ड्रग्स एक जगह से मिल जाता है। गली गली में एमडी और ये जो अन्य घातक ड्रग्स है इनका सेवन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये सत्ता के संरक्षण के बगैर संभव नहीं है। बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है और पुलिस को दबाव है, बड़े पैमाने पर इसमें कमीशनखोरी हो रही है और बीजेपी के संरक्षण में ड्रग्स चल रहा है। इसी से ये लव जिहाद, ये सारे जो प्रकरण है इन सबसे जुड़े हुए प्रकरण है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, उनको ड्रग्स की चपेट में नहीं धकेला जाए, क्योंकि इसकी एक बार लत लग गई तो जीवन पर्यंत ये लत छूटेगी नहीं। तो कोई भी काम कर लो, भ्रष्टाचार इतने सारे तरीके हैं आप लोग कर ही रहे हो, कम से कम ऐसा निम्न, ऐसा नीच काम तो मत करो, क्योंकि आप अपने आप को संस्कारवान पार्टी बताते हो और ड्रग्स का सेवन आपकी सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। जो पहले हुआ है और जो अभी हुआ है, मैं दोनों चीज़ को ही आपको जोड़ करके बता रहा हूँ कि ड्रग्स का जो सेवन हो रहा है ये तो स्पष्ट है कि खुलेआम हो रहा है और सिर्फ भोपाल में ही नहीं, भोपाल में तो पकड़ा गया है, परंतु मैं आपको बता दूं चाहे इंदौर हो, एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया था कि मुझे पता है ये सारा ड्रग्स कहाँ से आ रहा है। भाई अब आपको पता है तो आप बता दीजिए मुख्यमंत्री जी को, हमको बताइए और उसको बंद करवाइए। अब पता है और आप बता रहे नहीं, रुक रहा नहीं ड्रग्स, तो क्या ये बीजेपी के लोगों का सुनियोजित कारोबार है क्या कोई? तो और ऐसा कुछ है तो उसको घोषित करिए आप, फिर विधानसभा में इसका संकल्प ले आओगे हम ड्रग्स भी बेचेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ड्रग्स के सेवन पर तत्काल एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगा करके रोक लगानी चाहिए। जो लोग उसमें पकड़े गए हैं और जिन नेताओं के ड्रग माफियाओं से संबंध है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको तत्काल बंद करना चाहिए। मेरी, चाहे वो भाजपा का हो, वो कांग्रेस का हो, बेटा किसी का भी हो सकता है। भाई ये तो ऐसी उम्र में, अधेड़ उम्र में आदत लग सकती है, तो ये देखने की बात है। इसमें मैं आरोप लगाने से ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि कल को ये आपके भी बेटे हो, आज आप बेच रहे हो सकता है आपका बेटा ही चुपके से जाकर के गली में सेवन करके खरीदे वही ड्रग्स को। तो इसकी चपेट से हमको प्रदेश को बचाना चाहिए। ये प्रदेश को बर्बाद और खोखला कर देगा युवाओं को। ये एक ऐसी आदत है जो लग गई तो कभी जीवन में छूटेगी नहीं। तो ड्रग्स का जो रैकेट है इसको ध्वस्त करना चाहिए। इसके लिए तो हम समझते हैं पूरे विधानसभा में एक संकल्प लेकर के इसमें कोई कानून अलग से बना करके लाया जाए तो और मैं उसका स्वागत करूँ।